मेरा नाम है शुभम नामदेव। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे बताते हैं आपको। देखिए, आप लोग को मैंने वाला पेज कंप्लीट करवा दिया था, हंग वाला। हंग, हरिकेन, हरिकेन से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा भी हो गई है। हरीडली, हच, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था इलस्ट्रेशन से। ठीक है, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? चित्रण होता है। ठीक है, पिक्चर गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को, चलो इस बुक में नहीं दिया था पिक्चर वगैरह, ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में नहीं था, लेकिन जो भी वर्ड्स हम लोग जो 200 सीरीज वाले कर रहे थे, उसमें बहुत सारी जगह पे मैंने आप लोग को सेंटेंस और पिक्चर के थ्रू बताया भी था। बताए थे कि नहीं वहां पर? ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पिक्चोरियल फॉर्म में बताना चीजों को। जैसे कि हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था जिसमें टिश्यू को निकाल करके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पर लगाते हैं। क्या किसी को वो वर्ड याद है? नहीं होगा, पहन दो। वर्ड 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 बताओ, वर्ड। मैं पिक्चर वो नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि प्रोसेस बताओ। हाँ, ये इन पार्ट से निकाल करके लगाते दूसरे पार्ट में, लेकिन वर्ड बताइए कह रहा था। पता तो होगा नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। इमेजनरी, आप लोग रिपीट करो भाई। इमेजनरी का मतलब क्या होता है भाई? काल्पनिक होता है। ठीक है, एम्बार्गो का मतलब होता है उलझन। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? उलझन। इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, एम्बार्गो कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, इमिटेबल। इमिटेबल का मतलब होता है अनुकरणीय। इमिटेबल का मतलब क्या होता है? अनुकरणीय। जैसे कि कोई भी चीज का अगर कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट अगर कॉपी की जा रही है तो उसको बोलते हैं हम इमिटेबल बोलते हैं। ठीक है, और उसी वर्ड से बना हुआ है इमिटेशन। ठीक है, क्या बना हुआ है वर्ड? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल या अनुकरण। ठीक है, नकल या अनुकरण। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया आप लोग को, इमिग्रेंट। क्या याला इमिग्रेंट हमने पहले पढ़ा नहीं था? बताइए, इमिग्रेंट पहले भी पढ़े ना। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो दूसरे कंट्री का व्यक्ति वो अपने कंट्री में आ गया तो इमिग्रेंट, आई वाला। ठीक है, और ई वाला इमिग्रेंट। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो इतना तो याद है आप लोग को, बहुत अच्छा लगा। इमोबाइल का मतलब क्या होता है भाई? अच्छा देखो, मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो चलता है। ठीक है, मोबाइल, अब वाला मोबाइल नहीं कह रहे जो आपके फोन की बात करें। ठीक है, देखो याले मोबाइल का भी मतलब क्या है? जो आप लेकर के जा सकते हो। टेलीफोन का मतलब क्या होता है? जो एक जगह पे रखा रहे और उससे आप बात कर सके। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम? टेलीफोन। लेकिन इसका नाम मोबाइल फोन क्यों पड़ा भाई? फोन तो है, लेकिन मोबाइल फोन क्यों? मोबाइल का मतलब है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि जब बाबर वगैरह जब आए थे इंडिया पे, ठीक है, तो उनने आर्टिलरी लेकर के आए थे, तोप वगैरह लेकर के आए थे। लाए थे कि नहीं लाए थे? और वो तोप जो थी वो मूवेबल तोप थी, वो मोबाइल तोप थी। ठीक है, मोबाइल आर्टिलरी का यूज किया गया था, तभी तो इतने जल्दी उन लोग बैटल जीत जाते थे। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब आप लोग की हुई थी, आप लोग को खैर पता होना चाहिए यारी बात, 1761 में। ठीक है, 14 जनवरी को जब यारी बैटल हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली क्यों जीता था? क्योंकि उनने ऊंट पर तोप को रखा था। ऊंट पर, देखो ऐसा नहीं कि मराठा बहुत ऐसा फियरसम वॉरियर थे, उनको हराना नामुमकिन ही था। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है और कंडीशन बहुत मैटर करती है। उनके साथ जो शरणार्थी जा रहे थे, ठीक है, यात्रीगण जा रहे थे, ठीक, उन लोग, उनके कारण एक तो स्पीड कम हो गई, खाने के जो हमारे पूरे ग्रेन्स थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि उनके पास उतनी ज्यादा मोबाइल आर्टिलरी नहीं थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोबाइल। ठीक है, इमोरल का मतलब क्या होता है भाई? मॉरल का मतलब होता है नैतिक, इमोरल का मतलब अनैतिक। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। इमोरल के बाद दिया हुआ वर्ड आप लोग को इम्यून। इम्यून सिस्टम समझते हो ना आप लोग, है ना? इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, यहाँ पे वही वर्ड लिखा है, प्रतिरक्षक। ठीक है, आगे वर्ड देखिए आप लोग को, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इसी वर्ड से बना हुआ है ये इम्यून जो है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है भाई छेदना। ठीक है, ट्रांसफिक्स और कर्स विथ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। जब एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई चीज में होल किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? इम्पेल। ठीक है, आगे बढ़ देखिए, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है भाई? निष्पक्ष। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पक्षपाती। इम्पार्शियल का मतलब क्या होगा? जो पक्षपाती ना हो। ठीक है, इम्पार्शियल। आगे बढ़ देखिए आप लोग, जैसे कि देखो, पहले होता था भाई लड़का और लड़की में पक्षपात, आज की डेट में होता है क्या लड़का लड़की में? मतलब जितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं वो कहाँ करते लड़का लड़की में? वो बोलते हैं हमको लड़कों को पढ़ाना है, वो हम बोलते हैं हमको लड़कियों को भी पढ़ाना है। ठीक है, इम्पार्शियल हो गए आजकल बिल्कुल। ठीक, इम्पीचमेंट का प्रयोग अपन लोग ज्यादा प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग, है ना? अपन लोग पढ़ते हैं कि यार प्रेसिडेंट के खिलाफ हम लोग, बेटा क्या कर रहे हो, पहले ये पढ़ लो। हाँ, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाभियोग। किसके अगेंस्ट में लेकर के आते जनरली हम लोग? प्रेसिडेंट के खिलाफ लेकर के आते हैं इम्पीचमेंट, है ना? बिल्कुल, महाभियोग लेकर के आते, घर में ढूंढना, अभी नहीं ढूंढो। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म हम लोग ब्रिटिश को बोलते हैं ना, ब्रिटिश एम्पायर जो था वो द माइटी ब्रिटिश एम्पायर इंपीरियलिज्म को फॉलो करता था, यानी कि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का जो काम करता है वो कहलाता है इंपीरियलिज्म, ठीक है। यानी कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना कहलाता है इंपीरियलिज्म, ठीक है। साम्राज्यवाद, साम्राज्य अपना बढ़ाना कहलाता है इंपीरियलिज्म। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक कंट्री का एम्पायर या फिर इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, ठीक है, कहलाता है इंपीरियलिज्म। आपको पता है ना जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा ना यार, मंगल पांडे वाला जो आपने रिवोल्ट पढ़े हो, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, कारतूस खाने वाला, पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो उस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था भाई, ब्रिटिश एम्पायर ने वो लेकर के आई थी और एक्ट वगैरह लेकर के आई थी बहुत सारे, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें बोल दिया गया था कि अब रानी का शासन रहेगा। ये बात पता है कि नहीं आप लोग को? अरे नहीं पता? हाँ, 1773 ऐसे वाले बहुत सारे एक्ट हुए थे कि नहीं इस समय पे, चलो छोड़ो यार, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। देखो मेरे को पता है आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो केवल उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि आप लोग मतलब घटना हो गई और उसको पढ़ लिए, ठीक है। आपके देश की घटना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपके दादा के बारे में आपको पता रहता है कि नहीं, कि ये हमारे दादा थे, इनके पास इतनी टेरिटरी थी, हाँ, तो वो भी तो बाप दादा ही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। उनके बारे में पता होना चाहिए भाई, इतने फियरसम वॉरियर थे हमारे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के, ठीक, महाराणा प्रताप तक पीछे के पीछे जा रहे हैं अपन, ठीक। तो ये सब चीजें पता रहना चाहिए, आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। टाइम मिले तो। इंपीरियलिज्म समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब क्या होता है भाई, अभेद या फिर अप्रवेशनीय, जहां पर आप एंटर ना कर सके वो कहलाता है क्या, इम्परविसियम, ठीक है। आगे बढ़ देखिए आप लोग क्या दिया, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, ठीक है, एक फ्लूइड को पास नहीं होने देना, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला मीनिंग आएगा इसका इम्परवियस का। नेक्स्ट मीनिंग क्या आएगा, पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पर्सन ओपिनियन और सजेशन, ठीक है। एक पर्सन जब सामने वाले पर्सन के ओपिनियन से, सजेशन से अगर उसे कोई मैटर नहीं करता है, उसकी लाइफ में कोई मैटर नहीं कर रहा, वो सुन नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्परवियस कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वही जो यहाँ पर वर्ड लिखा है ना अप्रवेशनीय, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड पर सामने वाले के थॉट्स नहीं आ रहे, ठीक है, लागू नहीं हो पा रहे, कहने का सेंस यहाँ पर ये है अप्रवेशनीय का, ठीक है। और अभेद तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, जिसे भेदन नजर। नेक्स्ट वर्ड देखिए इम्पोस्टर। इम्पोस्टर हम लोगों ने वर्ड पहले भी पढ़ा था, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया, ठीक है, जो सामने वाले की नकल कर ले, अपने आप का रियल फेस नहीं दिखाई, कहलाते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। बहरूपिया मतलब ये इस तरीके से मान लो, ठीक है, जो छल करता है उसे भी हम बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है प्रेग्नेबल, ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में समझाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, देखिए जो स्पर्म रहता है ना, ठीक है, और जब वो एग से मीट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम भेद देना, क्या कहते हैं उसको, हम भेद देना कहते हैं, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल मतलब वो टारगेट तक पहुंच गया, ठीक है, वो क्या कहता है, वो टारगेट तक पहुंच गया। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या है, देखो इम लगा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अभेद, ठीक है, जब उसको भेदा ना जा सके कहलाएगा इम्प्रेग्नेबल। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। ये जो वर्ड है इम्प्रेग्नेबल, ये वर्ड आया बायोलॉजिकली, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया भाई, ये वर्ड आया बायोलॉजिकली, ठीक है। तो उस तरीके से इसको समझना भी पड़ेगा। प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, जब भेद दिया जाता है, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल वर्ड मतलब क्या रहेगा, देखो समझाने का सेंस यहाँ पे मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है। जब एंटर हो गया तो प्रेग्नेबल, ठीक है, जब एंटर हो गया तो प्रेग्नेबल, और जब एंटर नहीं हो पाया तो इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोग को समझा दिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है भाई, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है, बिना तैयारी का भाषण इम्प्रॉम्प्टू भी कहलाता है, ठीक है। मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन कहलाता है क्या, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। इंप्रूव का मतलब क्या होता है भाई, इंप्रूव का मतलब बेहतर करना। मैं आपको बोलता हूँ कि डेली आप इंप्रूव करिए, रिपीट करके आइए, ठीक है, इंप्रूव। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है इंप्रूव के बाद, इम्प्रूविडेंट। इम्प्रूविडेंट का मतलब क्या होता है भाई, लापरवाह, ठीक है, इम्प्रूविडेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब क्या होता है भाई, बेहुदा, ठीक है, जो बेहुदा हरकत, इम्पुडेंट बिहेवियर, ठीक है, कहते हैं हम, तो वो कहलाता है बेहुदा, ठीक है। शेमलेस रूड, ठीक है, शेमलेसली रूड। आगे देखिए वर्ड आप लोग को दिया है इंप्यूनिटी। इंप्यूनिटी का मतलब क्या होता है, दंड मुक्त करना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यार इंडिया ने इंप्यूनिटी प्रदान करी है, ठीक है, वो पर्सन को इंप्यूनिटी प्रदान करी है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन को दंड मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, इंप्यूनिटी, निर्णय लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक्सेसिबल मतलब जहां आप पहुंच सकते हो, ठीक है, और इनएक्सेसिबल का मतलब जहां आप पहुंच नहीं सकते, ठीक है।
इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, ठीक है, जिसकी आप अप्रोच ना ले सके वो कहलाता है इनएक्सेसिबल, ठीक है। एक्सेसिबल का मतलब याद रखो, इनएक्सेसिबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक्सेसिबल मतलब जो चीज एक्सेस करी जा सके, जो आप प्राप्त कर सको, ठीक है, क्लियर हो गई। इनएक्सेसिबल जो आप प्राप्त ना कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है भाई? इनएनिमेट का मतलब होता है अचेतन, ठीक है। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है भाई? अचेतन होता है, ठीक है। नॉट एंडाउड विथ लाइफ, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो जीवित ना हो उसे बोलेंगे हम क्या? इन एनीमेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? व्यक्त करने में असमर्थ, ठीक है। व्यक्त करने में जब कोई चीज असमर्थ हो तो क्या कहलाएगी? इनआर्टिकुलेट। और आर्टिकुलेट का मतलब जो व्यक्त करने में समर्थ होगी, ठीक है, व्यक्त करने में समर्थ, आर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब जो व्यक्त करने में असमर्थ हो, ठीक है। ऑडिबल का मतलब होता है जिससे सुना जा सके, इनऑडिबल का मतलब होगा जिससे सुना ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, इनकारनेट। देखो कारनेट का मतलब कुछ नहीं निकलता, ठीक है। इनकारनेट, इनकारनेशन आप लोगों ने अभी कल की मूवी देखा का? कल की मूवी देखी आप लोग ने? कल की 9828 नहीं 2898, है ना? अरे अभी मूवी आई थी कल की मूवी, आप लोगों ने देखा नहीं लेकिन आई थी, ये तो पता है ना? ठीक, उस मूवी, आपका मूड खराब हो गया लग रहा है, सुना दिया आपको तो, हाँ? बुरा नहीं मानते ना? हाँ हाँ, बड़ा ऐसा बहुत देर से लग रहा है कि यार सबने सुना दिए यार। हाँ, कल की टू, चलो, एक मूवी आई थी कल की 2898, ठीक है। इस मूवी में बताया गया है कि इनकारनेशन दिखाया गया है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कल की अवतार, कली को मारने के लिए कल की अवतार आएगा, ठीक है। तो वो अवतार किसका है? भगवान जी का है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अवतार लेने का मतलब ही क्या होता है भाई? इनकारनेशन कहलाता है, ठीक है। वो अवतार लेने को ही का कहते हैं हम इनकारनेशन। उस मूवी में कर्ण का इनकारनेशन बताया। कर्ण पता है ना आप लोग को? महाभारत का फियरसम वॉरियर है कर्ण, ठीक है। कर्ण के बारे में बताया गया है। अश्वत्थामा तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, ठीक है, तो उसका इनकारनेशन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ विष्णु जी का अवतार आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान का जब पृथ्वी पे आना होता है तो उसको कहलाते हैं हम इनकारनेशन, बर्थ लेना कहलाता है, वापस से बर्थ लेना कहलाता है। आपने करण अर्जुन मूवी देखा है क्या? उसमें इनकारनेशन दिखाया है कि नहीं दिखाया है? हाँ, दोबारा से उन लोग का बर्थ होना, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी कहलाता है इनकारनेशन, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, है ना? अगर टाइम मिले तो आप लोग वाली मूवी देखना, काफी हिस्टोरिकल मूवी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इनकारनेशन के बाद, ए हल्ला नहीं करो, इनकारनेशन के बाद इंसेंटिव। इंसेंटिवाइज और इंसेंटिव, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक इंसेंटिव का एक और मीनिंग निकलता है, यहाँ पर इंसेंटिव दिया हुआ है प्रोत्साहन, ठीक है। इंसेंटिव का एक और मीनिंग निकलता है जो आप लोग को एक्स्ट्रा मनी दी जाती है ना, उसको भी हम इंसेंटिव बोलते हैं। आप खैर समझ गए होंगे इंसेंटिव, ठीक है। जनरली बैंक वाले लोगों को दिया, बैंक वाले रिश्वत तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, काम का पैसा मिलता है इंसेंटिव, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा जो इनका। हाँ देखो, इंसेंटिव का मतलब ये होता है जैसे कि ज्यादातर, एक मिनट, ज्यादातर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहते हैं व्यक्ति, ठीक है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे रहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो एक पर्सन है, उसको हायर किया गया है 10,000 की नौकरी पे, ठीक है, उसको क्या बोला गया है भाई कि आपको ना पर मंथ 10,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक। लेकिन कब दिया जाएगा? 10,000 तो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपने अगर 20,000 से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, ठीक है, 20,000 के नीचे भी कलेक्शन करोगे तो 10,000 मिलेगा, लेकिन 20,000 के जितना ऊपर कलेक्शन करोगे, ठीक है, कमीशन कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपने 5,000 एक्स्ट्रा कमीशन करके ले आए, ठीक है, एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, तो 5,000 में से आपको 500 रुपये और मिल जाएगा, तो उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी? 10,005। तो ये उसको इंसेंटिवाइज किया गया है, ठीक है, उसको कमीशन दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि आपने इतना कमाया, इसके ऊपर जो भी कमाओगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, वो भी इंसेंटिवाइज करना कहलाता है, ठीक है। सेंट का मतलब तो 100 तो ये पता है ना आप लोग को? परसेंट पढ़े हो? परसेंट, परसेंट, हाँ। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो डिवाइड में जिसके 100 हो वो कहलाता है परसेंट, ठीक है। पर सर मैं तो इंग्लिश पढ़ने आया था। चलो, इग्निशियस। इग्निशियस का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिभाशाली, ठीक है। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, और इग्निशियस का मतलब होता है जिसमें जब फायर लगाई जाती है, ठीक है, जैसे रॉकेट देखा है आपने, उसमें इंजन जब चालू कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इग्निशन ऑन करना। ज्यादा से ज्यादा गाड़ी वगैरह में देखे होंगे, इंजन ऑन करने को क्या बोलते हैं? इग्निशन, हाँ, स्टार्ट करना, इग्निशन कर, इग्निशन कहलाता है वो, ठीक है। इंजीनियस समझ में आ गया आप लोग को? प्रतिभाशाली कहलाता है।
इनहेरिटेंस, हेरिटेंस का मतलब होता है जो आप लोग को पूर्वजों के थ्रू मिला हो। इनहेरिटेंस का मतलब भी क्या कहलाएगा आप लोग का, विरासत, ठीक है, जो आपको विरासत में मिला हो। हेरिटेंस और इनहेरिटेंस सेम, ठीक। इनोसेंट का मतलब क्या होगा भाई, क्या आप मुझे इनोसेंट का सिनोनिम बता पाओगे? गुलेबल, वेरी गुड बेटा, ठीक है, इनोसेंट का, वेरी गुड यार, आज आपने कुछ अच्छा बोला है। हालांकि रोज आपकी बातें सुन करके उतना मजा नहीं आ रहा है मुझे, आज थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है, गुलेबल, ठीक है। इनोकुअस का मतलब क्या होता है भाई, हानि, राइट, ठीक है, कॉजिंग नो हार्म, जिसे कोई हानि ना पहुंचा सके वो कराता है इनोकुअस, ठीक है। इन्यूनेंडो का मतलब क्या होता है भाई, इशारा, इशारा लेकिन गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से इशारा करने कराता है न्यू नैंडो। हाँ, ये जो तुम कर रहे ना वही वाला कराता है न्यू नैंडो, ठीक है। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस कराता है, ठीक है, न्यू नैंडो। आगे देखिए वर्ड आप लोग का दिया हुआ है इन्योकुलेट, इन्योकुलेट का मतलब होता है टीका लगा, लेकिन कौन सा टीका, ऐसा वाला माथे वाला नहीं, जो इंजेक्शन वाला है, ठीक है, इंजेक्शन वाला टीका है इनोकुलेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीट विथ अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज, ठीक है, एक डिसीज के अगेंस्ट पर जब इम्यूनिटी को प्रमोट करना रहता है तो वो कहलाता है क्या, इनोकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंक्यूजिटिव, इंक्यूजिटिव का मतलब होता है, हाँ, इसका सिनोनिम क्यूरियोसिटी रहेगा, ठीक है, जिज्ञासु का सिनोनिम रहेगा क्यूरियोसिटी, ठीक है। देखो यहाँ क्यूरियस दिया भी हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम आ सकता है क्यूरियस या क्यूरियोसिटी, ठीक है, दोनों में से आ सकता है। अभी एक वर्ड आएगा वहां पे, ठीक है, जासूसी वाला। इनसेटिएबल, इनसेटिएबल का मतलब होता है लालची, क्या इसका ग्रीडी बनेगा, ठीक है, इनसेटिएबल का, ठीक, तो याद रखना इनसेटिएबल के साथ आप लोग यहाँ पर देखो जो वर्ड है उनके आप लोग साइड में ग्रीडी लिख लिया करो, ठीक है, ग्रीडी लिख लिए, इसके में अपन लोगों ने क्यूरियोसिटी लिख ली है, ठीक है, SITY बस लगाना है यहाँ पर, इसलिए पूरा नहीं, ठीक है। तो इन वर्ड को आप लोग, जो वर्ड आप लोग को तुरंत में सिनोनिम मिलते जा रहे हैं आप लोग उसके लिख लिया करो, ठीक है, मतलब जब भी वीडियो लेक्चर देखो, बाकी मैं तो करवा ही देता हूँ, ठीक। इनसेटिएबल के बाद देखिए आप लोग को क्या दिया वर्ड, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है भाई, अंकित करना, ठीक है। जनरली देखा होगा आपने, एक प्राइस जो है इंस्क्राइब रहता है, लेबल लगाया रहता है एक पैकेट में, इंस्क्राइब रहता है, ठीक है। राइट और कार्व वर्ड ऑन स्टोन और पेपर, देखो पेपर आ गया, ठीक है, अगर एक पेपर पर या फिर एक स्टोन पर अगर कुछ चीजें लिखी जाती तो वो कहता है इंस्क्राइब करना। ज्यादातर आपने देखा होगा भीम बेटी का गए हो, MP में ही है, ठीक, गए नहीं होगी लेकिन सुना तो होगा कि वहां पर पत्थर में तराशा गया है, लिखा गया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंस्क्राइब करना, ठीक है, लिखना, पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में वहां पर एक व्यक्ति जो है इस तरीके से उनने हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इंस्क्राइब है, ठीक है, स्टोन वगैरह पे या पेपर में भी रहता है तो उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, शिलालेख होता है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, शिलालेख होता है, वर्ड कार्ड ऑन अ स्टोन और मॉन्यूमेंट, ठीक है, एक मॉन्यूमेंट पर या फिर एक वर्ड पर, एक स्टोन पर अगर कुछ शब्दों को लिखा जाता है तो उसको कहलाता है क्या, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा सांची स्तूप, देखे हो सांची स्तूप के बारे में सुना होगा आपने, उसमें भी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्तूप थे पहले के टाइम पे, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, इन स्टोन्स पर क्या कुछ ना कुछ कहानी लिख देते थे, ठीक है, और उन स्टोन को कहीं ना कहीं गड़ा दिया जाता था, तो ये माना जाता था कि राजा के द्वारा जो है वो एक वो भेजा गया, सभी लोगों के लिए एक कानून जारी किया गया है कि आज से आप लोग के चांदी के सिक्के चलना बंद रहेंगे और पीतल के सिक्के चलना शुरू रहेंगे, ठीक है, तो वो उन लोग अपने अपने हिसाब से समय समय पर चेंज करते रहते थे, ठीक है, इंस्क्रिप्शन रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का पर्यायवाची क्या होगा भाई बताओ, इसे सिनोनिम क्या होगा, दिवालिया का, बैंकरप्ट, पढ़े थे अपन लोगों ने 20 वाली सीरीज पे, ठीक है, और 2000 वाली 200 वाली सीरीज पे भी आप लोगों को करवाए थे, ठीक है, वहां पर भी इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में से कोई एक वर्ड आया था तो बताए थे आप लोग को, ठीक है। इंसोम्निया वर्ड हमने पहले भी बताए थे, ठीक है, सोमनिया मतलब नींद आना, इंसोम्निया मतलब, और सोमनाबुलिस्ट का मतलब, सोमनाबुलिस्ट शराब में धुत, ठीक है, सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा कोटिंग करना जिससे हीट साउंड बाहर न जाए, इंसुलेशन कहलाता है, ठीक है। कवर्ड विथ अ मटेरियल और सब्सटेंस, देखो बेटा, कवर्ड विथ अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट साउंड, इलेक्ट्रिसिटी को भी कह सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग, जिससे हीट इलेक्ट्रिसिटी या साउंड जो है बाहर ना निकले। आपने देखा होगा जो वायर रहते हैं, एल्यूमिनियम के जो वायर रहते हैं उस पर इंसुलेशन करने का काम क्या करते हैं, रबड़ का करते हैं, जो बाहर वायर लगे हैं उसमें रबड़ की इंसुलेशन है कि नहीं है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, हीट इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना फैले। अरे देखो कि नहीं देखे जो बाहर है, ठीक है, वायर,
अगर नॉर्मल एक एल्यूमिनियम का वायर रहेगा, एक तो देखो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में वैसे एल्यूमिनियम में पावर लगती है सिल्वर के कंपैरिजन में, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, ठीक है। दूसरा बात ये, अगर उसे हमने खुला छोड़ दिया तो वो भाई जिस पर्सन, जो भी पर्सन उसके नीचे से जाएगा उसको वो खींच लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप तो उसके लिए अर्थिंग का काम करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी तो ग्राउंड पे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसलिए रबड़ की इंसुलेशन करी जाती है, ठीक। यहीं से आप लोग को हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, इंसुलेटेड के बाद दिया हुआ है यहाँ पर इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है? विद्रोही, रेबेलियन को भी कहते हैं हम, ठीक है। किसको कहते हैं? रेबेलियन को भी कहते हैं इंसर्जेंट, ठीक है। रेबेलियस लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर अपोजिंग द अथॉरिटी, अगर सामने वाले की अथॉरिटी को अपोज करें। देखो यहाँ पे जो सिंगल वर्ड दिए रहते हैं ना और के बाद, ठीक है, ये जो और दिया है इसके बाद अगर कोई सिंगल वर्ड दिया है तो याद रखना ये वर्ड जो है ये उसमें सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जा चुका है, सिनोनिम में पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रेबेलियस या रेबेलियन का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो सामने वाले के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा है, विद्रोही, ठीक है, याद रखने वाली बात, पूछा जा चुका है। आगे बढ़ देखिए आप लोग यहाँ पर दिए इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है भाई? आस्पर्शीय, ठीक है, जिसे आप टच ना कर सके, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, ठीक है, जिसको आप टच ना कर सके उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा था, वर्ड नहीं पढ़ा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, देखो नीचे वर्ड आएगा इंटीग्रिटी। चलो इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऐसा वाला साइन रहता है, हाँ, या फिर ऐसा वाला साइन रहता है, ऐसा वाला याला भी रहता है इंटीग्रेशन का साइन, और ये भी रहता है, ठीक है। चलो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर मैथ्स पढ़े हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो 11th की मैथ्स में 12th की मैथ्स में आता है यार, बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन ऑफ 2x² क्या होएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आंसर क्या कर देते हैं अपन कि यार 2 बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर 2+1 हो जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2+1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x³ आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² है। रिवर्स में भी पूछ लेता है कई बार ये चीज, ठीक है। ज़्यादा हो गया ना, कुछ गड़बड़ी हो गई थी मेरे को ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट का मतलब होता है संगठित करना यानी कि जोड़ना, ठीक है। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन टू फॉर्म अ होल कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रिटी आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो यार, इंटीग्रिटी वर्ड पढ़ेंगे नहीं अपन ने। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? अखंडता। अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, आज आप लोग उसको जाकर के पढ़िएगा, एटलीस्ट इतना तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें भारत दिया हुआ है, हम भारत के लोग है ना, अखंडता मानते हैं कि नहीं, ठीक है। अखंडता का मतलब ही क्या होता है? इंटीग्रिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंटरलोपर। इंटरलोपर का मतलब होता है घुसपैठिया, ट्रांसपेसर, ट्रेसपेसर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अगर वर्ड आ गया यहाँ पर ट्रेसपेसर तो याद रखना घुसपैठिया ही होता है, जो बिना अनुमति के अंदर है उसे बोलते हैं हम क्या? इंटरपोलर या फिर ट्रेसपेसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर ऑफ अदर ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है। अगर सामने वाले के अफेयर्स पर, सामने वाले की कंट्री पर, जैसे मान लो जैसे यूएसए जो है, ज्यादातर इंटरलोपर का काम कौन करता है? यूएसए करता है, ठीक है। अगर उसको दिखता है कि यार अफगानिस्तान पे उसका अगर कुछ हित है तो वो वहां पर इंटरलोपर करेगा। अगर उसका कुछ वहां पर काम है, यार यहाँ पर मैं इस कंट्री को चेक पे रखने के लिए अफगानिस्तान से दोस्ती कर लेता हूँ, तो यूएसए दोस्ती कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अपनी सेल्फिश रीजन के लिए अगर कोई पर्सन दूसरे के यहाँ पर हस्तक्षेप करता है तो उसे बोलते हैं इंटरलोपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंटरलूड। इंटरलूड का मतलब क्या होता है भाई? मध्यांतर कार्यक्रम, ठीक है, इंटरलूड कहलाता है। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में अगर कोई इंटरवल आता है तो उसको बोलते हैं हम क्या? इंटरलूड बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है भाई? मध्यस्थ। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ, यानी कि मिडिल पे लेकर के आना, इंटरमीडिएटरी, ठीक है। फ्रेज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस। अगर दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और उनके बीच में अगर सेटल डाउन करने की बात रहेगी तो वो कहलाता है क्या? इंटरमीडिएटरी। आप थोड़ा ऐसे होइए, ठीक है, सबके चेहरे नहीं दिख रहे भाई, आपके चेहरे नहीं दिख रहे, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ ऐसा मुझे डाउट होता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को? इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है दफन, ठीक है, हाँ वही वाला, ठीक है। द एक्ट ऑफ बरिंग, बरिंग का मतलब क्या होता है? दफनाना, ठीक है। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, ठीक है, इंटरमेंट कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, दफन करना, ठीक है, इंटरमेंट। एक पर्सन की बात करी जा रही है यहाँ, ठीक है, एक पर्सन को दफन करना कहलाता है क्या? इंटरमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, इंटरमेंट के बाद दिया है इंटरमिनियल
इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के अंतराल के बाद अगर कोई चीज चालू करी जाती है तो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है, अंतरकालीन। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग का दिया हुआ है इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है नजरबंदी। ठीक है, जब आप लोग किसी को अपने नजरों के सामने रखते हैं और जाने नहीं देते तो कहलाता है इंटरमेंट। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन आ प्रिजन। ठीक है, एक जब कैद में रख लिया जाता है और आप लोग उसको प्रिजन का मतलब भी होता है कैद। ठीक है, प्रिजन का मतलब ही क्या होता है? कैद। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है? गैसिंग। GUESSING, गैसिंग करना। ठीक है, इंटरपोलेट कहलाता है अनुमान लगाना। ठीक है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, अगर किसी चीज की आप वैल्यू का अनुमान लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरपोलेट। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना बेटा ये वर्ड, ये ना छुपे रुस्तम वर्ड है, फटाक से निकल के आते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं सब वर्ड। ठीक है, इंटरपोलेट। इंटरपोज का मतलब क्या होता है भाई? देखो यहाँ पर एकदम क्लियर ऐसा बोलते घुसाना, ऐसा ऐसा वर्ड का यूज नहीं करना था यहाँ पर। ठीक है, घुसाना। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा दिमाग अपना सही रखें। ठीक है, डाइवर्ट ना हो। ठीक, प्लेस और इंसर्ट। देखो इंसर्ट वर्ड, देखो जब दो ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट को डाला जाता है जैसे कि मोबाइल। ठीक है, इंसर्ट अपन लोग सिम को इंसर्ट कर देंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से बोलना कि यार एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना कहलाता है क्या? इंटरपोज कहलाता है। ठीक है, घुसाना। हाँ, थोड़ा सा ढंग का वर्ड होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, इंटरजीनियम का मतलब क्या होता है? जब दो दो रिजीन के बीच में, दो शासनों के बीच में अगर कोई एक रिजीन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्या? वो उन दोनों रिजीन के बीच का पीरियड को जो टाइम हो कहलाता है क्या? इंटरजियम। ठीक है, द पीरियड बिटवीन टू रिजीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोलता हूं मैं आप लोग को, देखिए बाबर आया। ठीक है, बाबर के बाद माना जाता है हुमायूं का आया, लेकिन बाबर के बाद जब हुमायूं का आया था तो उसके बीच में एक रिजीन चेंज हुई थी, मुगल काल पे रिजीन चेंज हुई थी। या फिर हुमायूं और अकबर के बीच में भी हुई है रिजीन चेंज। आपने सुना होगा अकबर का बर्थ इंडिया पे नहीं हुआ था, या फिर हुमायूं का बर्थ इंडिया पे नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था इंडिया? बताओगे? अकबर का कि हुमायूं का? बीच में इंडिया पे किसी और का शासन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर इंटरजीन के बाद दिया हुआ है इंटरवेंस। इंटरवेंस का मतलब क्या होता है? इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, इंटरवीन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। अरे बोलते हैं ना कि यार डोंट इंटरवीन इन बिटवीन अस, हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करें आप लोग। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी बीच में आना। ठीक है, बीच में आकर के बोलना। टू प्रिवेंट और अल्टर। देखो प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है? बचाना, और अल्टर का मतलब होता है बीच में आना। ठीक है, टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट। ठीक है, एक इवेंट जो हो रहा है उसके बीच में आना, उसके रिजल्ट में कुछ चेंज करना। ठीक है, कहलाता है क्या? इंटरवीन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग क्या दिया है इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। ये हमने पढ़ा नहीं था क्या? देखो 9 बार आया है भाई, ये 9 बार आया क्या? हम लोग 200 वर्ड में नहीं पढ़ा होगा इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है जब आप एक जर्नी पर जा रहे हो, जब आप एक जर्नी पर जा रहे हो उसके जर्नी का रूट डिसाइड कर लेना, किस रूट से आएंगे। उस रूट में जाते टाइम आप लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखना कि यार ये रूट से जाना है। ठीक है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लेना, सब कुछ प्लान करना एक जर्नी को कहलाता है इटिनरी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट। ठीक है, इंक्लूडिंग द रूट। ठीक है, एंड प्लेस दैट विल बी विजिटेड, और जगह जहां पर हमको पहुंचना है, जर्नी उसका रूट और जो जगह जहां पर पहुंचने कहलाता है क्या? इटिनरी। जेनिटर का मतलब देखो जे वाले पे आ गए हम लोग। ठीक है, जेनिटर का मतलब क्या होता है भाई? चौकीदार। जार्गोन का मतलब क्या होता है? चलो इसके बाद हम लोग कल से करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद से अपन लोग कल से कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए जरा आप लोग कहाँ पहुंच गए? 974। ठीक है, जार्गोन का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? शब्दावली, विशेष शब्दावली। जॉन्ट का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मनोरंजन की यात्रा। ठीक है, जॉनिटली का मतलब क्या दिया है? मनोरंजन से। जॉ वॉक का मतलब दिया हुआ है रास्ता पर करने में लापरवाह होना। ठीक है, आगे बढ़ दिया है जिंगजोइज्म, कट्टर राष्ट्रवाद। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस। ज्यादातर बोलते हैं कि यार जो वो होता है ना एक साथ अगर दो चीज का हो जाता है तो उसको मत बोला करो कि जिंक्स हो गया। ठीक है, जिंक्स हो जाएगा, किसी कोई चीज रिवील नहीं करना, मनहूसियत लग जाएगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ज्यादातर बोलते हैं कि यार जिस चीज की आप तैयारी कर रहे रहते हैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक है, वरना जिंक्स हो जाता है, मतलब मनहूसियत लग जाती है। ठीक है, और जॉकी का मतलब क्या दिया हुआ है भाई? जॉकी का मतलब क्या दिया हुआ है?
अगर एक ऐसा पर्सन जो घुड़सवारी कर रहा है और प्रोफेशन उसका वही है, उसी से उसको पैसा वैसा मिलेगा, तो वो कहलाता है क्या? जॉकी। हॉर्स राइडिंग, ठीक है। हम लोग 981 से कल पढ़ेंगे, ठीक है, जर्नलिज्म से कल पढ़ेंगे, पत्रकार। हाँ जी, सेम 8 o'clock पे। अभी 2 दिन बस थी, आज और कल पे क्लास थी, और ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा लेट नहीं करेंगे, मैसेज शायद आपको बहुत लेट मिला होगा। क्यों, क्या हो गया? सारे सर के यहाँ पे, सारे सर के यहाँ पे, चलो ठीक, देखते हैं, ठीक है, कुछ मिडिल ग्राउंड लेकर के आते हैं। सर के यहाँ पे कितने बजे रहेगी क्लास?